बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल लर्निंग के लेसन नंबर 13 में खुश आमदीद। इससे आगे ये लेसन और इससे आगे हम शुरू करने जा रहे हैं फार्मूलाज एंड फंक्शंस। बेसिकली फार्मूला को एक्सेल की एडिट पावर भी कहा जाता है, और जो लोग एक्सेल में काम करते हैं वो इसको एक्सेल की एक्चुअल पावर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान कर देता है। तो अगर तो आप एक्सेल में बिल्कुल नए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफ़ा पिछले लेसन्स जो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं इनमें से एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए, या फिर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये इंडेक्स मैंने सामने रखा हुआ है इसीलिए सामने इस लेसन के स्टार्ट पे, तो आप मुतलका वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी एक्सेल के बारे में जिनके पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, जो काम करते हैं, उनके लिए इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें इसमें मिलेंगी। जो लोग एक्सपर्ट हैं और उनको ये वीडियो सीरीज़ देखने का मौका मिले, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इन वीडियोस को क्रिटिसिज्म के हवाले से देखें, इन पे तनकीद करें, इम्प्रूवमेंट के हवाले से अपनी सजेशन दें, क्योंकि हमारी इंटेंशन ये है कि हम कंप्यूटर लिटरेसी के हवाले से जो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करें। तो फार्मूलाज एंड फंक्शंस शुरू करने से पहले मुनासिब ये मालूम होता है कि ये मैं एक नई शीट ऐड कर रहा हूँ। इससे पहले हमने एक पढ़ा था फिल बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सिलेक्शन जहाँ भी आप सिलेक्शन करते हैं, इसके राइट बॉटम पे आता है ये स्क्वायर बॉक्स, छोटा सा बिल्कुल, ऑटो फिल बॉक्स कहलाता है ये। तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल आपकी शीट पे भी और फंक्शन एंड फार्मूलाज में भी। इसके हवाले से ऑलरेडी थोड़ी सी हमने बात की थी, और यहाँ पे इसको थोड़ा एलेबोरेट करना ज़्यादा मुनासिब लगता है। ऑटो फिल की दो किस्में हैं, वैसे तो मल्टीपल हैं, फॉर्मेट फिल भी होते हैं, लेकिन मैटर और कंटेंट के हवाले से अगर आप देखें तो एक फिल की टाइप है कॉपी, नकल बमुताबिक असल, जो भी एक्चुअल है ओरिजिनल उसकी कॉपीज बनी है। और दूसरी है सीरीज का मतलब हमारे पास एक बेस है और उसके बाद किसी रूल के मुताबिक उसी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको बेस करते हुए नई वैल्यू डिफाइन हो किसी रूल के मुताबिक। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 है और दूसरी वैल्यू मेरे पास 2 है, तो यहाँ सीधी सी बात है ये बिल्कुल कि 1 से 2 कैसे आया। इसमें रूल यह है कि एक स्टेप लिया हमने, 1 में 1 ऐड किया तो 2 बन गया, 2 में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 3, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4। इसी तरह अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू 6 है और नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 10 है, तो इसमें हमें एक रूल नज़र आता है कि 6 में 4 ऐड करके 10 आया और 10 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 14। सो ये फिल का टाइप सीरीज कहलाता है। और नकल ब मुताबिक असल, जैसे इधर भी 6 है, इधर भी 6, इधर 6, और ये कहलाता है कॉपी। तो ये जो हमारा मैजिक बॉक्स है जिसको ऑटो फिल, मैं मैजिक बॉक्स कहता हूँ और ऑटो फिल बॉक्स कहते हैं इसको, इसके दोनों बिहेवियर हैं और सिचुएशन के मुताबिक ये ऑटोमेटिकली दोनों में से किसी को डिफ़ॉल्ट कर लेता है। मतलब ये फिक्स नहीं है कि आप इसको यूज़ करेंगे तो वो कॉपी बिहेवियर यूज़ होगा या सीरीज। जो भी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक ये खुद बहुत जो है ना उस एक्शन करेगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहता है कि एंड पे जाके जब कोई आप एक्शन करेंगे तो एंड पे जाके आप चेंज कर सकते हैं, सीरीज से कॉपी में चले जाएं, कॉपी से सीरीज में चले जाएं, या आप अपना स्टार्ट करते वक्त, एक्शन स्टार्ट करते वक्त पहले से ही एक्सेल को टीच कर दें कि आप कॉपी बिहेवियर चाहते हैं या उसका सीरीज वाला। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल करने के लिए, एक्चुअली हम दो किस्म के मैटर से डील करते हैं, एक है नंबर्स, दूसरी है टेक्स्ट। नंबर्स जैसे वो वैल्यूज़ जिनको हम कंप्यूट कर सकते हैं, जिनके साथ हम कोई मैथमेटिक्स जैसे 1 to 10 और जो भी हमारा नंबरिंग सिस्टम है, इनमें इनके साथ हम डिफरेंट ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा कर सकते हैं और करेंगे भी। तो ये है नंबर। और टेक्स्ट है, जैसे हमने पीछे इंडेक्स में देखा, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, ये सारी टेक्स्ट है, लेसन 1 लेसन 2 ये सब टेक्स्ट है। और एक और टाइप जो है वो डेट है। तो अगर इस लेसन में हमें टाइम मिला इसमें डेट पे बात करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट किसी वक्त इसके हवाले से बात हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 5। एक चीज़ आप नोट करें, मैंने 5 लिखा तो इसने एक्सेल ने उसको राइट साइड पे अलाइन किया, और यहाँ पे मैंने स्कूल लिखा तो इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे है। थोड़ा इसको मजीद वादे करने के लिए अगर मैं कॉलम का साइज बड़ा करूँ तो इसका मतलब यह है कि बाई डिफ़ॉल्ट ये उनको रिकॉग्नाइज करता है कि ये नंबर है
और ये टेक्स्ट है। ओके, नंबर को अगर आप ऑटोफिल, ये जो ऑटोफिल बॉक्स है इसको यूज करेंगे, इसको फॉर एग्जांपल मैं ड्रैग करता हूं कि ऑटोमेटिकली फिल करे, तो देखिए ये मेरे पास नंबर तो है, लेकिन इससे आगे 6 भी आ सकता है, इससे आगे 10 भी आ सकता है, इसके आगे 12 भी आ सकता है। तो यहाँ पे चूंकि हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया और वैरायटी बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट स्टेप की, बाय डिफॉल्ट नंबर के ऊपर अगर एक वैल्यू है तो एक्सेल क्या करेगा, सिंपल कॉपी वाला बिहेवियर लेगा। ये बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अगर आपने जब एंड पे कर लिया और आप समझते हैं कि नहीं मुझे तो चाहिए था फिलिंग, आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से फिल सीरीज कर लें, तो ये उसका बिहेवियर चेंज हो गया, कॉपी से सीरीज में बन गया। दूसरा तरीका था कि आप स्टार्ट करने से पहले ही अपनी इंटेंशन शो कर दें कि मैं एक्चुअली सीरीज के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ फिलिंग को, ऑटो फिलिंग को। तो मैंने कैसे टीच किया, देखिए 5 लिखा और उसके बाद 6, जब मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो अब जो एक्सेल की बिल्ट इन इंटेलिजेंस है उसको अब आइडिया हो गया कि 5 के बाद 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप वैल्यू है 1 की। सो अब अगर आप ड्रैग करेंगे तो अब ये देखिए बाय डिफॉल्ट सीरीज बन गई। तो ये हमने स्टार्ट करने से पहले ही। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल 5 और नेक्स्ट वैल्यू आप 8 लिख के इन दोनों को सिलेक्ट करके और ऑटो फिल को यूज करते हैं, तो अब हमने उसको टीच कर दिया 5, 8 और एटसेट्रा। लेकिन फॉर एग्जांपल जब आपने इसको ड्रैग किया तो आप समझते हैं कि नहीं एक्चुअली मुझे यहाँ पे सीरीज नहीं, मैंने तो कॉपी करना था। सिंपली इस बॉक्स में आइए, डाउन एरो को क्लिक करें और यहाँ से कॉपी सेलेक्ट करें, तो उसका बिहेवियर ओवरराइट हो जाएगा, 5, 8, 5, 8, 5, 8 रिपीट हो जाएगा। ये तो हुआ नंबर के साथ। टेक्स्ट जैसा कि बिल्कुल सिंपल है, टेक्स्ट में अब नेक्स्ट वैल्यू तो जज हो ही नहीं सकती, स्कूल है तो नेक्स्ट होम भी हो सकता है, कुछ भी। सो इसलिए इसको आप जब ड्रैग करेंगे तो ये सिंपल उसकी डुप्लीकेट बना देगा। लेकिन इसमें एक नई जो है ना, ये जो एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन हैं उनमें एक चीज़ आई थी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन मैन, इसको आप कह सकते हैं कंबाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर। तो जब लेसन वन है तो नॉर्मली नेक्स्ट आप ड्रैग करेंगे, हालांकि हमने स्टेप वैल्यू तो दे नहीं सकते, ये टेक्स्ट जो हुआ, लेकिन एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, एक लेसन वन है तो उसके बाद लेसन 2 आएगा, तो फिर ये एक्सेल आपको इसमें टेक्स्ट में ये ऑप्शन देता है कि लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 आ जाए। और अगर एंड पे आप समझते हैं कि नहीं मैंने एक्चुअली इसकी डुप्लीकेट करनी थी, तो आप फिर इसको बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर बाय डिफॉल्ट इसका कॉपी था, इधर बाय डिफॉल्ट उसने सीरीज लिया, उसका आपको यहाँ से पता चलेगा। ये मैं इसको डिलीट करता हूँ। और इस चीज़ को बेटर है कि आप जितना अच्छे तरीके से समझें, ये बाद में बहुत काम आने वाली चीज़ है। मैंने सेलेक्ट किया, जब मैं इधर जाऊँगा तो ये देखिए उसने बाय डिफॉल्ट कॉपी, क्योंकि इसमें सीरीज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको ड्रैग किया, तो अब अगर आप इसको क्लिक करके चेक करें तो बाय डिफॉल्ट इसने लिया था फिल सीरीज। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉपी। कॉम्बिनेशन की, टेक्स्ट और नंबर की एक कॉम्बिनेशन की टाइप थी ये, और दूसरी टाइप है ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन है कि डिफरेंट सेल में नंबर्स और टेक्स्ट इकट्ठे कर दिए गए। चैप्टर 3 हो। सो अब देखिए, अगर 1 को जो हमने पहले देखा, अगर 1 को मैं ऑटोफिल यूज करूंगा तो डेफिनेटली चूंकि सिर्फ एक ही नंबर है, कोई रूल इसमें डिफाइन नहीं किया, तो इसका क्या आना चाहिए, इसको सिंपली कॉपी करना चाहिए, राइट। चैप्टर ये सिंपल टेक्स्ट है, इसको जब मैं ड्रैग करूंगा तो इसको सिंपली कॉपी करना चाहिए। 3 को जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये क्या करना चाहिए, इसको सिंपली कॉपी करना चाहिए, क्योंकि मैंने कोई रूल सेट नहीं किया। लेकिन अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, अब ये सीरीज में ले जाएगा एक हिस्से को, जो टेक्स्ट वाला है चैप्टर, ये तो चूंकि टेक्स्ट है इसकी तो सीरीज पॉसिबल नहीं, लेकिन ये जो 1 है नंबरिंग, इसकी सीरीज पॉसिबल है। तो ये क्या करेगा एक्सेल, ये जो न्यूमेरिक है इसकी सीरीज बना देगा। हालांकि वो एक ही वैल्यू थी, रूल हमने इसलिए है कि ये वही सिचुएशन है जो इधर थी कि चैप्टर है तो पॉसिबली हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं। ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल की जजमेंट है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाके कॉपी सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर हम इन तीनों को करेंगे तो ये हुआ, अगर टेक्स्ट के साथ नंबर कंजेक्टिव फील्ड है जुड़ा हुआ है और नंबर कंजेक्टिव फील्ड है, सेम ही होगा। और ये आपको लॉजिकली भी लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये हेल्पिंग भी होता है काफ़ी टाइम्स
ये नंबर 1 2 3 सीरीज हो गया और यहाँ पे मैंने चैप्टर 3 लिखा था, ये चैप्टर 4, ये चैप्टर 5। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप इसको नंबर 4 यहाँ पे लिख लें, अब ये नंबर कंजेक्टिव है, इस साइड पे न्यूमेरिक है, इस साइड पे टेक्स्ट है। इनको अगर आप ड्रैग करेंगे तो होगा क्या, इसमें तो एक्सेल को क्लियर है कि ये चैप्टर टेक्स्ट है, इसके एक साइड पे सिर्फ नंबर है, लिहाजा मे बी आप इसमें सीरियल नंबर चाहते हो, पॉसिबली। लेकिन ये नंबर है, इसके एक साइड पे टेक्स्ट जुड़ा हुआ है, दूसरे साइड पे नंबर, तो इसको फिर ये सिंगल नंबर के हवाले से ट्रीट करेगा, इसकी सीरीज नहीं बनाएगा। ये देखिए। सो हाँ, हम क्या कर सकते हैं स्टार्ट करने से पहले, मतलब अगर इस तरह का डिफरेंट सिचुएशन है कि एक ही कॉलम में एक ही जगह पे आपको सीरीज भी चाहिए, कॉपी भी चाहिए, तो उसको फिर हम मैनुअली डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी बेशक ना लिखे तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ और यहाँ पे भी मैं 4 लिखता हूँ। सो इसका मतलब है हमने एक्चुअल में ये टीच किया कि ये 2 सीरीज बनेंगी 1 2 3 4 5, ये सीरीज बनेंगी 3 4 5 6 7, और ये 4 4 4 है, और ये इसी तरह कॉपी, यहाँ पे कॉपी अप्लाई होना है। ये चूंकि हमने दोनों रोज को सिलेक्ट करना है, लिहाजा यहाँ पे भी चैप्टर लिखना बेहतर है। अभी अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये जिस एरिया में जो रूल है उसके मुताबिक काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे सीरीज बन गई, चैप्टर जो कि टेक्स्ट था इसका कॉपी बने, ये उसको एक रूल मिला था स्टेप वैल्यू का, उसने यहाँ पे सीरीज बनाई और ये कॉपी बना दी। तो ये था हमारे इस ऑटो फिल बॉक्स का फंक्शन। और ये नेक्स्ट जो हमारा लेसन है उसमें हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे और देखेंगे ये किस तरह हमारे काम को फैसिलिटेट करता है। अस्सलाम वालेकुम।